तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। अब गैप अप ओपन होने के बाद शुरुआत से ही सेलिंग आने लगी निफ्टी में और बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ भाइयों कि जब भी अगर कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर बन जाती है, ठीक है, बॉलिंजर बैंड के बाहर एक कैंडल बन जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट पे तो मत देखो, मतलब 15 से ऊपर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाती है। तो आपको ये जो कैंडल है ना, पहली जो कैंडल बनी है जो बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी है कैंडल, उसका हाई को एसएल मान के सेल में बैठ जाना होता है। अब जैसे जो अगली कैंडल थी ये तो नीचे नहीं आई, ठीक है, नीचे आई मगर इस लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, मगर ये जो थर्ड कैंडल थी इसने लो के नीचे क्लोज दे दिया था। तो आपको इसको एसएल मान के सेल में बैठ जाना होता है। और जो है आपका टारगेट पहला होता है 20 SMA, ठीक है। उसके बाद अगर 20 SMA के भी नीचे क्लोजिंग आ जाती है, जैसे इस कैंडल ने 20 SMA के भी नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो आपका जो टारगेट हो जाता है ये बॉलिंजर बैंड का लोअर एंड, ठीक है, बॉलिंजर बैंड का लोअर एंड आपका टारगेट हो जाता है। तो ये अगर आप चीज़ें कुछ सीख जाओ तो फिर काफ़ी अच्छा रह सकता है आप लोगों के लिए ट्रेड लेने के लिए खुद से। खैर, हमने तो शुरुआत में ट्रेड नहीं करी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 1-2 बजे से पहले ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। 1-2 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो उसमें ही हमारा फ़ायदा रहेगा। अब मैंने ये इसलिए भी बोला था क्योंकि हमारा फोकस आजकल बैंक निफ्टी पे रहता है, ठीक है, हमारा फोकस आजकल बैंक निफ्टी पे रहता है, निफ्टी पे कम फोकस रखते हैं। मगर अब मैं ये देख रहा हूँ कि निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम देने लगी है, निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी से काफ़ी अच्छा मोमेंटम करने लगी है। तो जो है हम अपना जो फोकस है वो निफ्टी पे भी शिफ्ट करेंगे, केवल बैंक निफ्टी पे नहीं रखेंगे अब से। तो बैंक निफ्टी में भाइयों मैंने आपको एक रेंज बता दी थी कि 43,900 की लोअर एंड और 44,080 का जो अपर एंड, ठीक है, ये मैंने आपको रेंज बता दी थी बैंक निफ्टी में। अब इसका रेंज का ब्रेकआउट हो तो भैया कॉल बाय कर सकते हो, ब्रेक डाउन हो तो भैया पुट बाय कर सकते हो। तो अभी इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ और हमें जो है ज़्यादा पॉइंट नहीं मगर लगभग 100-150 पॉइंट के करीब मिल गए बैंक निफ्टी में, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है मगर बुरे भी नहीं है। जैसा भैया पूरा दिन रेंज बाउंड डे था तो उस हिसाब से तो भैया अच्छा ही है कि हमने लास्ट के 1-1.5 घंटे में ट्रेड कर ली और उसमें भैया 100-150 पॉइंट कमा लिए। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम लगाएं भाइयों, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार 3 रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है, लगातार 3 रेड कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि भैया एक वीकनेस का साइन बन रहा है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं भाइयों, वीकली। तो वीकली में यहाँ एक डोजी बनती हुई दिख रही है, ठीक है, एक डोजी बनती हुई दिख रही है। अगर वीकली की क्लोजिंग भाइयों 43,650 के नीचे आ जाती है तो ये एक नेगेटिव क्लोजिंग होगी वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक नेगेटिव क्लोजिंग होगी। और जब तक कि 44,150 के ऊपर अब कोई भी क्लोजिंग नहीं मिलेगी डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट बुलिश नहीं होगी। अब जो भी बाउंस आएंगे वो सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखे जाएंगे। अब मैं डेली में आपको दिखाता हूँ कि कल आप कौन से लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं। तो भाइयों सबसे पहला तो ये लेवल है 43,650, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो फिर आपको 43,360 तक का टारगेट मिल सकता है, लगभग 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और इसके भी नीचे जाती है तो फिर आपको 20 SMA तक देखने को मिल सकता है, जो है 43,200 पर। और आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ तो बाय का भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें भैया बस बाय ही करना होता है, तो उनके लिए कुछ लेवल बता देता हूँ। तो भाइयों बाइंग का लेवल तो सीधी बात है 44,080 से पहले कोई नहीं है। अगर आपको सेफली करना है, देखो अगर ऐसे अंधाधुन करना है तब तो कभी भी कहीं भी कर लो, मगर आपको अगर सेफली बाय करना है तो फिर 44,080 के ऊपर जाने दो बैंक निफ्टी, तभी बाइंग का सोचना, वरना बाइंग का मत ही सोचो। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में भाइयों ये 18,160 के नीचे क्लोजिंग आ गई है। जो मैंने आपको बताया था ये रेंज चल रही है, इस रेंज का आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। अब जो पहला सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को वो 18,050 पे मिलेगा, ठीक है, 18,050 निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। 18,050 के नीचे भी अगर निफ्टी निकलती है तो फिर 17,860 का लेवल देखने को मिल जाएगा, 17,860, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पर हम फिर डिसाइड करेंगे कि भैया हमें क्या करना है क्या नहीं।
और मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और आपको बाइंग का भी कोई लेवल बता देता हूँ निफ्टी में। तो बाइंग का लेवल है भाइयों निफ्टी में 18,250 के ऊपर, 18,250 के ऊपर आप बाय का ट्राई कर सकते हो। इससे पहले कोई भी बाय का ट्रेड है नहीं निफ्टी में, ठीक है। एक ये सपोर्ट लेवल ज़रूर है निफ्टी में 18,120, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल है ज़रूर निफ्टी में 18,120, मगर ये हमें देखना होगा भैया कि गैप अप गैप डाउन में कैसे ही ओपनिंग होगी उस हिसाब से। अगर समझ लो गैप अप होता है और सेलिंग आ रही होती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक बारी को निफ्टी ले सकता है 18,120, मगर इसके नीचे निकल गया निफ्टी तो फिर 18,050 तक सीधे रास्ता खुल जाएगा निफ्टी का, उसके बीच में फिर कोई है नहीं, ठीक है। एक कमाल की बात यह है भाइयों कि लगातार 2 दिन से हम सेलिंग देख रहे हैं, मगर लगातार 2 दिन से विक्स भी डाउन हो रहा है। अगर हम विक्स की कैंडल लगाऊं तो लगातार 2 दिन से विक्स भी डाउन हो रहा है। बहुत ही कमाल देखने को मिल रहा है आजकल मार्केट बिल्कुल ही अलग चाल चल रही है। इस समय जो है यूएस फ्यूचर की बात करें तो यूएस फ्यूचर अभी पॉजिटिव है और एसजीएक्स भी थोड़ा पॉजिटिव है। और डाउ जोन्स कल अच्छी खासी तेज़ी करी थी। डाउ जोन्स ने, बाइडन साहब ने एक बयान जारी किया था कि भैया यूएस जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा किसी भी हालत, तो डिफ़ॉल्ट की चिंता करना छोड़ दो। तो भैया यूएस मार्केट ने भी कहा कि भैया ठीक है हम भी चलते हैं फिर ऊपर को। तो यूएस मार्केट आज ऊपर को बंद हो गई कल, जो कि वैसे एक पॉजिटिव साइन है। मगर अब क्या करें, आजकल अपनी मार्केट और यूएस मार्केट बिल्कुल ही साथ नहीं चलते हैं। अपनी मार्केट अगर नीचे होती है यूएस मार्केट ऊपर, और जो है यूएस मार्केट नीचे होती है तो अपनी मार्केट ऊपर। तो आजकल इन दोनों में कोई रिलेशन तो बचा नहीं है, तो इसलिए इन दोनों की बातें एक साथ करना भी बेकार ही है। तो ठीक है भाई, और कोई अपडेट होती है हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।